सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਖੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਪੱਤਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਉੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद आपका न्यूज़ चैनल को, और आज दो शब्द कहने का जो मौका दिया है आपने, इसीलिए हम आभारी हैं। सिख ऐसा धर्म है जो कि जिंदगी भर गुरु साहब ने सिखाते जाते हैं, और सीखना जो पूरा गुरु साहब का वचन अनुसार और उनका जो उपदेश के अनुसार कोई चले तो जीवन सफल हो सकता है और कर सकते हैं, और कितने का हुआ भी है। कितनी उम्र थी जब आपने सिख धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया? बचपन से हमारा लगन था, लेकिन गुरु साहब ने जब कृपा किए, आज से 13 साल हो गया। 13 साल से हम पंजाबी, पहले हमने संध्या ली, उसके बाद गुरबाणी के प्रति और इतिहास पढ़ने लगे, फिर सहज पाठ करने लगे। सहज पाठ करने के बाद धीरे धीरे हमारा काफ़ी सारा मतलब पंजाबी पढ़ने का, पाठ करने का डेवलप होते गया। अभी भी और चाहिए, ये नहीं कि हम संपूर्ण रहे, हम अभी नहीं है, क्योंकि मेरा जिंदगी कम है जितना सीखने को गुरु साहब ने दिया है। तो हिंदू धर्म में आप पैदा हुए, आपने अभी गुरबानी की संध्या ली, 12-13 साल हो गए आपको गुरबानी के साथ जुड़े हुए। सो कौन से ऐसे इतिहास की बात करो या कौन से ऐसे पन्ने हैं जो अभी तक आपको जो जोड़ के रखते हैं? जो उसमें एक बोलूं तो कम नहीं होगा, अनेक है। तो अनेक को कितना मैं बताऊं? बलिदान बताऊं, वाणी बताऊं, नाम के साथ जुड़ना बताऊं, सेवा के साथ जुड़ना बताऊं, संस्कार के साथ जुड़ना बताऊं। जो सोशल रिफॉर्मर है, गुरु साहब ने तो सब कुछ बता के संसार को लेके आए हैं। तो संसार में तो ये जो वाणी, ये जो इतिहास, ये जो शिक्षा, जो एजुकेशन गुरु साहब ने दे के हम संसार को दिए हैं, इतना बलिदान दिए हैं, इतना साहस दिए हैं, इतना ब्रेवली सिखों को बनाया, इतना सिर का देने के लिए मतलब उन्होंने प्रेरित किया। और सिख तो अपने आप बलिदान देने के लिए तैयार बैठते हैं हर समय। ये तो आज का सिक्खी में भी थोड़ा सा कम दिख रहे हैं जो इतिहास में हम पढ़े हैं, तो माफी चाहती हूँ, और उसको बुलंद करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमने जो सिख इतिहास में और गुरबाणी में देखा कि इतना मिठास और इतना महक है कि पूरा दुनिया में उसको फैलाना चाहिए। मेरी ये बात सुनिए कि जब पंजाब की बात करें तो आजकल सब लोग सिख धर्म से बेमुख हो रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने केस कत्ल करवा देते हैं, विदेश चले जाते हैं या कुछ ऐसी लाइन में पड़ जाते हैं। तो उनके प्रति आपका क्या विचार है, क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि आपका तो धर्म भी अलग है, आपने मुतासिर हो चुके हो आप गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर। धन्यवाद। आपने जो सवाल किया ना, मुझे लगता है कि सिक्खी में उनका जो प्रेरणा देने के लिए और सिख का प्रचार में कहीं ना कहीं कमी हो गया। नहीं तो अपने जैसे दुख लगता है कि सरदार यहाँ पे पंजाब जब आते हैं ना, कोई सैलून देखते हैं तो हमें दुख लगता है। कोई सरदार फैमिली में कोई कत्ल के, कोई पिताजी का सिर पे ताज है, बेटे तो कत्ल किया हुआ हेयर स्टाइल में घूम रहा है, तो ये मुझे दुख लगता है। और गुरु साहब को हम बोलते हैं ये क्या हो गया, आपका सिक्खी कहाँ चले गए? तो सिख जो है, भाई हिम्मत सिंह उड़ीसा के पहला खालसा थे, जो कि गुरु साहब ने उड़ीसा के पहला खालसा
ये तो खालसा के नंबर में 3 में आते हैं, लेकिन भाई हिम्मत सिंह जी उड़ीसा का पहला खालसा है। तो उस समय भी भाई हिम्मत सिंह जी ने काफी सारे संगत लेके आए थे, उड़ीसा में नहीं है। अभी तो वहाँ बिजनेस क्लास के लोग आ गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन उसको अगर धर्म का प्रचार में भी सब लोग मिलजुल के करते हैं ना, ये धर्म को इतना छोटा मत समझो, पंजाब और पंजाबी तक मत रखो, इसको फैलाओ, इसका खुशबू हो। लगन के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उड़ीसा में आपको कैसे देखते हैं सारे? उड़ीसा में आपको देख के सबके मन में एक जोश होता है, कोई प्यार होता है, कोई क्या फीलिंग करते हैं सारे कि पत्री जी आ गए हैं, अभी ये दूसरे धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं अपने धर्म को छोड़ के, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? जब हिंदुओं का कहीं संस्था में जाते हैं ना, वो लोग मुझे वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि कुछ नया मिला सुनने के लिए, कुछ नया सिखाया, कुछ नया दिया। और सबको देखो क्या विचार करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसी को टैक्स नहीं लगता है ना, मन मर्जी। जो कोई देखो हर कोई मुझे प्यार करेगा, ये कोई लिखा नहीं है कहीं पे भी, और हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करेगा ये भी नहीं लिखा है। कितना अंडरएस्टिमेट भी मुझे सहन करना पड़ता है, कितना ठोकर खाना भी पड़ता है। ठोकर भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि हम क्यों दिया वो नहीं बोलेंगे, वो ठोकर से हमको सीख मिलती है, हम सीखते हैं कि। उड़ीसा सरकार की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, कौन से खिताब मिले आपको? और एसजीपीसी की तरफ से भी कुछ समय पहले आपको सम्मान दिया गया था, और आज अकाल तख्त साहिब पहुंचे हो, क्या मन में मंशा थी? सम्मान कौन कौन से थे वो बता दीजिए। अकाल तख्त का नाम छोड़ दीजिए अभी। सम्मान कौन कौन से थे आपके? तो क्यों सरकार ने दिया आपको? इसको थोड़ा सा देखो, सम्मानित होना बड़ी बात नहीं है। ये सम्मानित होने से क्या होता है कि एक उत्साहित होते हैं कि हम और आगे करेंगे, क्योंकि गुरु साहब हमें एनकरेज करते हैं, संगत हमको एनकरेज करते हैं। लेकिन वो एनकरेज हमको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये मरने के बाद वो एनकरेज भी चला जाएगा और ये अवार्ड भी चला जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि कुछ ऐसा करो जो कि दुनिया में रह जाए। तो अभी मेरा आखिरी सवाल कि सिख अभी बनने के लिए समय लग रहा है। पहले वो समय था कि गुरु साहिब ने एक आवाज़ दी, बड़ी सभा में सबने सिर देने की मांग उठा दी, पर आज का जो माहौल है, जो समय चल रहा है, सिक्खी के लिए ही हम लोग इतना भाग रहे हैं, पर सिक्खी कहीं ना कहीं अलोप हो रही है। आप ये मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अभी जिस ढंग से कहीं हमें भी ठोकर मिलता है, तुम्हारा क्या जरूरत है, तुम क्यों करते हो, तुम अपना औकात में भी रहो, तो इस तरह का धमकियां भी मिलता है। लेकिन औकात कोई क्या दे सकता है, दिखा सकता है। जब गुरु साहब को हम संकल्प होके जा रहे हैं, गुरु साहब को हम डेडिकेटेड हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमसे हमारा जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। और हम, क्योंकि हम बचपन से सीख के नहीं आए हैं, गलतियों को सुधारेंगे और सब लोग मिल के उसको प्रचार करेंगे, ताकि ये सिक्खी को प्रचार, सिख कोई छोटा सा ऐसा नहीं है कि कोई आके धर्म गुरु बता के चला गया। ये स्वयं परमात्मा का धर्म है। तो उस परमात्मा को, धर्म को, परमात्मा को, विचार को इतना संकुचित और संकीर्णता के साथ ना लिया जाए। सो काफी गहरियां गल्लां होईयां ने, जिस दे विच दस्सिया कि किवें सिੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਲੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.